हरिओम, हम कल की महाराज बोल रहे हैं जी। 7 नवंबर 9:17 PM। प्रेत काल स्थिति, काला साया, घोर कलयुग, प्रलयकारी स्थिति। सऊदी अरेबिया कलिक क्षेत्र में किस प्रकार रेगिस्तान बर्फबारी से एंटार्क्टिक की तरह बन रहा है, और क्या होता है प्रलय। देख सकते हैं आप हाउ द डेजर्ट हैज टर्न्ड इनटू एन आइसलैंड। आशा है आपको दिख रहा है। ये साक्षात आप देख सकते हैं जी, आज के दृश्य है। Saudi Arabian desert sees snowfall for the first time in world history। हमने आपको बताया था सऊदी अरेबिया के क्षेत्र के बारे में कि डेजर्ट्स आर टर्निंग इनटू snowfields। Deserts are turning into snowfields। Deserts are turning into snowfields। देखिए सावधानी से, और देखिए 5 नवंबर का है ये, 2 days बैक। सऊदी अरेबिया कलिक क्षेत्र रेगिस्तान से स्नोफील्ड्स में बदलता हुआ प्रलय। हमने सावधान किया था आपको, ये सर्व के लिए दृश्य आपको दिख रहे हैं। आगे भीषण भूकंप है। द होल इकोनॉमी इज फॉलिंग अपार्ट ग्लोबली। प्रलयकारी स्थिति विश्व भर में हर ओर है, और आप देख सकते हैं। इसके साथ हमको प्रेत पिशाच पर थोड़ा सा बताना आवश्यक है। अभी देखिए, कई फॉर्म्स होते हैं। एक पोजीशन जो वेस्ट में अधिकतर होता है, दूसरा तंत्र साया, काला साया, जो कर्म से देह के मध्य चक्र पर विराजित हो जाता है, बैठ जाता है, और पोषण, जो देह का पोषण होता है, न्यूट्रिशन इनटेक प्रेत करता है। इसे समझने के लिए आध्यात्मिकता की आवश्यकता है, जो आप समझ सकते हैं। सर्व के बस की बात नहीं है ये। तो इसको कैसे समझा जाता है? कर्मों से, स्थिति से। कितना रोग से भरा हुआ है, युक्त, जो रोग युक्त कितना होता है एक आत्मा। रोग कहां से आ जाता है एकदम से? अवश्य ही वात पित्त कफ का असंतुलित होना, परंतु कोई कर रहा होता ना। सम एलिमेंट इज देयर इनसाइड which can't be seen. Suddenly something happens in the body and everything comes under imbalance. तो अभी इतना इसमें उतना समय नहीं है कि हम बता पाए, परंतु पूर्ण वीडियो देखिए। जिस प्रकार ये दिखते कैसे, जिस प्रकार देव आत्मा, धर्म आत्मा जो होती है, जो सनातन, ये आर्य धर्म की, आर्यवर्त की है, भारतवर्ष की है, इन्हें देवियों का, देवताओं का स्मरण आता है, चिंतन आता है। महाभारत रामायण की स्थली है ये। पवित्र नदियां गंगा, यमुना, सरस्वती, कृष्णा, गोदावरी। सरस्वती उत्तर में जो है, यमुना, नर्मदा, इन सर्व क्षेत्र के आसपास शुद्धता रहती है, रहनी चाहिए। परंतु अब यह भी नहीं बचा, क्योंकि सर्व अपवित्र पोल्यूटेड रिवर्स हो चुके हैं। परंतु वहाँ के जो इतिहास है वो पवित्र है, प्राचीन तत्व पवित्र है, जिनके भरोसे वहाँ थोड़ी सात्विक ऊर्जा एक धर्मात्मा भक्ति के लिए अति आवश्यक प्राप्त हो जाती है। तो जब भक्तों को देवियों के, देवताओं के और महाभारत का चिंतन आता है, वैसे ही जो प्रेत आत्माएं होती है, नीच आत्माएं होती है, नीच लोक से आई है धरातल पे, जैसे हमने आपको बताया, इनको प्रेतों के दर्शन होते हैं, इनको भूतों के दर्शन होते हैं। अब ये आधुनिक समय में जो सॉफ्टवेयर का यूज हो रहा है, इस प्रकार से जो ये बना पाते हैं चिंतन से, माध्यम से, और जहां दिख जाता है
ये सत्य दृश्य है। और जो बना पाते हैं, समझ पाते हैं, जो रिकॉर्ड कर पाते हैं और उसको उस तरह से सॉफ्टवेयर बेस को अपने मन की छवियों को जो बना पा रहे हैं, जैसे देवियों को की आकृतियां बनाई जाती है कंप्यूटर में, सात्विक चिंतन से, तमस प्रेत चिंतन से प्रेतों को बनाया जाता है और वो सत्य में वैसे दिखते हैं, हम जानते हैं। तो जिनको गाड़ा जाता है वेस्ट में, सबसे अत्यधिक प्रेत आत्माएं, भूत पिशाच वेस्ट में होते हैं जी, और उन क्षेत्रों में जहाँ पे देह को गाड़ा जा रहा है जी। ये पाप आत्माएं भटकती रहती है, भूतकाल से प्रेत काल में प्रविष्ट होती है और कर्मों का पतन होता है जी, जिन कारण इनकी योनियां हमेशा नीच लोक में गिरी हुई रहती है और ये भटकती रहती है और देह को पोजेशन, आसपास के जो देह होते हैं इनको पोजेस करने की चेष्टा करती है, क्योंकि इनको ऊर्जा की आवश्यकता होती है। खुद का स्वयं का देह वहाँ पे गड़ा हुआ होता है, उसको बार बार जाके भूत पिशाच देख रहे हैं, तड़प रहे हैं, और उनके जो परिजन रह रहे हैं उनको जाकर परेशान कर रहे हैं, बोल रहे हैं कि वहाँ से निकालो, हम उनका देह सड़ रहा है। अब थोड़ी कोई सुनने वाला है, ना ही कोई सुन सकता है, ना ही कोई देख सकता है उनको, ये बन जाते हैं प्रेत। तो ये प्रेत आत्माएं देखो, इनका ये लक्षण होता है। और जो बकरी होती है ये अत्यंत अशुभ होती है, यही ज़ायनिस्ट का साइन सिंबल होता है जी, जो स्टार यूज करते हैं ना, जो ऐसा चक्र होता है, स्टार चक्र, इसलिए हमने कहा है कि श्री यंत्र मत लाइएगा घर में, इनमें प्रेत तंत्र होता है जी। ये पोजीशन के लिए होता है, देह के पोजीशन के लिए होता है, देह की ऊर्जा को कम करता है। हमने कई ग्रहों से निकाला है प्रेत आत्माओं को और नेगेटिव एनर्जीज को। वो इस प्रकार समझ में आया? ये भूत स्थलियों में ऐसे प्रेत आत्माएं घूमती है। अब ये जो प्रेत आत्माएं, भूत पिशाच होते हैं, इनके पास देह तो होता नहीं है, परंतु ये बहुत समय तड़पने के बाद इनको तमस सिद्धि थोड़ी सी कुछ समय की मिलती है। तमस साधना होती है इनकी एक प्रकार की स्वार्थ की पूर्ति के लिए, जिनके आधार पे बुरी आत्माओं को बुरा देह मिलता है, गंदे प्रकार का, अजीब सा दिखने वाला। अब मनुष्य की तरह तो दिख नहीं सकते, वो योनि से गिर चुके हैं, पिशाच प्रेत योनि में आ चुके हैं, तो उनको तो कोई देह मिलेगा, सूक्ष्म देह, कुछ समय का। तो जिस प्रकार इनको मन में आता है प्रेत पिशाच, मतलब जो म्लेच्छ होके, वो इन्हें सॉफ्टवेयर से उतारते हैं। इस प्रकार होते हैं, अजीब अजीब होते हैं, इनका कोई आकार नहीं होता जी, ये होते हैं। और ये ही है जो दुर्घटनाएं लाते हैं जी। समझ में आ रहा है आपको? अब जैसे प्रेत तरह से जब विवाह करते हैं, मैरिज सेरेमनीज जो होते हैं म्लेच्छों के, उनमें ये सत्य है, किसी के चिंतन में आया उसने उतार दिया, यही होता है। ये काला साया है जो पीछे खड़ा हुआ है, जो अभी हम आपको दिखाने वाले हैं, ये सबको इनको निगल के नरक ही ले जाने वाला है। उनको पता होता है कि कल जाके ये भी गड़ने वाले हैं, इन पे कीड़े लगने वाले हैं और हम इनको नरक गति को प्राप्त कराएंगे, और यही बाद में दुर्गति, गंदगी फैलाएंगे पूरे विश्व में, सॉइल को गंदा करेंगे, आसपास के लोगों के भी जीवन में दुर्घटनाएं लाएंगे, प्रेत साया लाएंगे, काला साया लाएंगे, और दुर्भाग्यवती बनाकर उन्हें भी रोग से युक्त बना के नष्ट करेंगे, ताकि प्रेत इनके आसपास के देहों पे भक्षण कर सके और इनका रक्त का ये सेवन करके अंदर से दूषित करके अंदर ही अंदर मल छोड़कर देह में हर प्रकार का रोग ला सके। इसलिए रोग युक्त होकर ऊर्जा रहित हो जाते हैं ऐसे लोग। देखो ये है, समझ आया आपको कुछ कैसे निकल गया प्रेत साया, काला साया? सो देख नहीं सकता कोई, परंतु भाव और आत्मा के और इमोशंस को पकड़ के खींच लेता है, जकड़ के रखता है तमस माया में। यही माया है, इस प्रकार दिखती है विनाशकारी।
नष्ट कर देती है, आत्मा को खा जाती है अंदर से। उसको समझ में नहीं आता कि उसके साथ इतनी दुर्घटनाएं हो रही है, सब कुछ नष्ट क्यों हो रहा है, इतने सारे रोग हर जगह क्यों हैं हमारे घर में, सोचता है। और उसको वही यही साया, जो काला साया खड़ा हुआ है, जो दूर से यदि किसी ने सुना तो कुकू की आवाज आएगी, ऐसा लगेगा कि बहुत सुंदर मधुर वाणी निकल रही है किसी की। पास जाएगा तो भक्षण करने के लिए प्रेत बैठा होता है। यही हमने महाभारत के समय पांडवों को तीर छोड़कर बताया था। सुंदर पक्षी की आवाज की वाणी, मधुर वाणी सुनाई दे रही होती है, पांडव जाकर देखते हैं तो वही पक्षी एक ससा, रैबिट को पकड़ के खा रही होती है। यही है घोर कलयुग, प्रेत साया, काला साया। लोग समझ नहीं पाते, समझने से पहले दुर्गति होकर नष्ट हो जाते हैं। और यही प्रेत आत्माएं राज कर रही है आज। ये सेटन्स है जी, सेटेनिक रूल इज अंडरटेकिंग ऑल irreligious activities, atheistic activities. They are all Satan. शैतान, जिन्हें देख नहीं सकते, कर्मों से जानना पड़ता है। भूत साया, प्रेत साया, कौन इतने गंदे कर्म करता है, कौन करता है? कौन बलात्कार कर सकता है छोटी बच्चियों का, बालिकाओं का? कौन अपहरण कर सकता है? कौन पीडोफिल बन सकता है? तमस, म्लेच्छ, विदेश देश विदेश मंत्रियों की तरह और उनके नौकरों की तरह, दे हैव डन इट। ये सब आगे रहेगा। ये सब प्रेत है, देहधारी प्रेत, जिन्हें देह मिल गया है। और यदि हम इसे टेक्निकली बता रहे हैं, व्यूअर डिस्क्रिप्शन इज एडवाइज्ड। यदि प्रेत आत्मा को हम देखिए, हम कल की महाराज है, हम ये लैंग्वेज का प्रयोग कर रहे हैं क्योंकि टेक्निकली समझाना अति आवश्यक है फॉर स्पिरिचुअल एजुकेशनल पर्पस। प्रेत आत्मा के देह को यदि ऑटोप्सी के रूप से बीच से कट किया गया और ओपन किया गया हमारे द्वारा, वी आर जस्ट इमेजिनिंग, अंडरस्टैंडिंग द कंटेंट, स्पिरिचुअल कंटेंट। जो शैतान होते हैं, हमें प्रेत आत्मा उनके देह से बाहर निकलती हुई दिखेगी जी। ये काला साया होता है, इनमें आत्मा नहीं होती, ये प्रेत होते हैं। प्रेत देह के अंदर बैठे होते हैं, जो हृदय में बैठ के देह से गंदे काम करवाते हैं, हर प्रकार के जो आप देख रहे हैं, 5 अधर्म के बीच यही करवाते हैं। ये सब प्रेत आत्मा, इनको नहीं सुधारा जा सकता। देयर घोस्ट, सेटन, शैतान, इनको समझाने से ही आपका ही अपमान करेंगे, क्योंकि शैतान बैठा हुआ है अंदर, परमात्मा इनमें नहीं होते। हमने आपको बताया है, वही हम बता रहे हैं आपको, किस प्रकार ये बाहर से सुंदर दिखे, परंतु वाणी और इनके कर्म को झांक कर देखना पड़ता है। जैसे घोर मलिन म्लेच्छ देश विदेश की बड़ी कंपनियां हो गई, जो मदिरा की बिक्री करवा रही है, बना रही है, पशु हत्या, गौ हत्या करवा रही है। कौन कर सकता है ऐसा हिंसा? जो भारतवर्ष के धर्म के बीज हैं, उनकी हत्या कौन कर सकता है? शैतान ही कर सकता है और करवा सकता है। ये देहधारी शैतान है, उनके अंदर इसी प्रकार के प्रेत बैठे होते हैं। विजुअलाइज्ड एंड अंडरस्टूड एंड शेयर्ड, which I am sharing with you. Watch carefully. ओम नमः शिवाय। रक्षा करें। क्षमा करें। पॉज। तो आशा है आपको हम समझा सके। कभी भी जैसा आवश्यकता रहेगी हम आपको बताएंगे। इनसे बचने के लिए पूर्ण सात्विकता दीपक रोजाना घर पर कम से कम 3 लगाना अति आवश्यक है। अब 3 प्रेत काला साया चल रहा है, चंद्रमा की कोई गति ठीक नहीं है, साथ तमस गति चल रही है, अभी भी रक्त चंद्र दिख रहा है। चंद्रमा पर ध्यान रखिए जी, पूर्णिमा तक। ये सब आपको स्वयं रोज लिखना है। और साथ में सात्विक भोजन का सेवन करना, सात्विक भोजन का सेवन करना, साथ
2 बार सुबह और शाम के समय स्नान करना जी, सोने से पहले कम से कम स्नान। ये पवित्र रखेगा, पिशाच प्रेत आत्मा को दूर रखेगा आपसे। देह पे जकड़ नहीं सकेंगे, ये आपके इंद्रियों का नियंत्रण लेने में इनको कठिनाई होगी। हमारे धर्म का चिंतन, लीलाओं का, महाभारत का चिंतन रखना मन में। जप नहीं करने बोल रहे हैं हम आपको, चिंतन करने बोल रहे हैं, समझिए इसे। जप से, जीवहा से आप जब देह इंद्रियों पर नियंत्रण आ जाता है कली का, तो वो कर रहा होता है, और चिंतन मन में करवाता है कली का, तामसी माया का करवाता है, और यहाँ पे तमस रूप से जब चल रहा होता है, इसलिए मना कर रहे हैं। वो नहीं करना है अभी आपको चिंतन। और प्रातः काल सुबह 8 AM से पहले और दोपहर के बीच में जब भी कब समय मिले तो थोड़ा महाभारत का चिंतन। जिनको हम में पूर्ण विश्वास रहा है, हमारी गति और ऊर्जा का ध्यान है, और जानते हैं हम हमारी क्षमता, धर्म की रक्षा करने की हमारी क्षमता, वो हमारा चिंतन अवश्य कर सकते हैं, परंतु पूर्ण विश्वास सहित। तभी उनको समझ आ सकता है कि उनकी शक्ति क्षमता कैसे बढ़ सकती है। हम आपके रक्षक हैं जी, जो हम में विश्वास रखते हैं उनकी दुर्गति कभी नहीं होती। ये घोर कलयुग है। आई एम योर ओनली फ्रेंड, यू आर अलोन, यू नो दैट। This dark energy everywhere. You are under the dark clouds of adharma. So for time, before time and after time, I am with you, but only with your devotion and with your belief. Everything else you know and you have experienced. 7, 2 बार से ज़्यादा भोजन मत करिएगा जी। पेट में अधिक भोजन मत रखिए। गंदगी हुई, तमस के बीच में गए, साया आपको ही पकड़ेगा पहले। समझिए हमारी बात की गंभीरता का समय है। भोजन माध्यम से लोग तामसिकता से रोगी हो ही रहे हैं। गंदगी के बीच रह के, तामसिकता का पालन करके, तामसिक भाव में रह के, सैटेनिक ग्रुप्स के बीच में रह के, शैतान भी इन पर हावी होकर प्रेत साया देह को जकड़ के रोग बना रहा है। एकदम से सब कुछ ठीक होता है, एकदम से कैंसर हो जाता है। हर प्रकार के रोग इसी कारण हो रहे हैं। एवरीथिंग इज कॉम्बिनेशन ऑफ दीज सो कॉल्ड बायोलॉजिकल मटीरियल थिंग्स एंड तामसिक प्रेत साया, जो हमने आपको समझा दिया रहा। ये होता है जी, और ये देह की दुर्गति और गंदगी से समझ में आता है कि कितनी गंदगी विश्व भर में है। स्टे अवे फ्रॉम cemeteries एंड तामसिक रीजन्स, जहाँ पे दुखी आत्माओं को नष्ट किया गया है, यानी कि उनके बॉडीज़ को गाड़ा गया है, या somehow they were taken away from the world. दुखी आत्माएं कभी भी सुख नहीं देती जी, ये दुख ही देती है। और शुद्ध रहने की प्रक्रिया हमने आपको बताई है। गृह में कोई भी बाबा संत को मत रखिए जो कलयुगी है, जैसे साई हो गया और अन्य जो भी हो गया, ये सब प्रेत है जी। पहले निकाल कर बाहर फेंकिए इसे, ये सब प्रेत है। ये भक्षण करते हैं गृह में आके। जिन्होंने भी ये रखा था, इनके घर में अत्यधिक दरिद्रता, अत्यधिक रोग, नींद नहीं आना, मानसिक रोग होना, हर प्रकार के मानसिक रोग होते हैं इनके घर में। हमने कई गृहों से ये सब निकाला है और वहाँ शुद्धता आई है थोड़ी। आज उनका स्वास्थ्य भी ठीक है, हम जानते हैं ये। दैट इज व्हाई आई एम सेइंग, विश्व युद्ध के बीच, प्रलयकारी स्थिति के बीच ये अति आवश्यक है ये विषय समझना, प्रेत भूत साया का देह के ऊपर, क्योंकि देह की ऊर्जा कम करता है और अभी आपको ऊर्जावान होने की आवश्यकता है।
इसलिए ये बताना आवश्यक था। चलिए अब हम चलते हैं। हरिओम। जनरल कल्कि साइनिंग आउट। ओम नमः शिवाय।